तो कुंभ में 27 जनवरी को एक धर्म संसद जो है वो वहाँ पर होने जा रही है और धर्म संसद का जो एजेंडा है वो बताया जा रहा है कि भाई सनातन बोर्ड का गठन हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था वहाँ पर कि भाई वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन हो। इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में हैं और उनसे यहाँ पर बात करेंगे। कह रहे हैं कि भाई सनातन बोर्ड बनना चाहिए और जो वक्फ बोर्ड है वो ख़त्म होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है कि सनातन बोर्ड ना बने। वो बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन किसी दूसरी संस्था को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है हमारा पुराना वक्फ बोर्ड है और ये मुस्लिम समाज की नहीं बल्कि सारे समाज की इसमें ये हमदर्दी है। सब लोगों को इससे चाहत है कि वक्फ बोर्ड बरकरार रहना चाहिए जी। तो अब जब धर्मगुरु हैं वो कुंभ में इस तरह की जब चर्चा वहाँ पर करेंगे तो आप लोग कैसे देखेंगे उस चीज़ को? अगर मान लिया वहाँ पर कोई डिसीजन होता है उनकी तरफ से तो कैसे देखेंगे आप उन सब चीज़ों को? देखिए, मुझे उम्मीद है जो तो हमारे धर्मगुरु हैं वो शायद समझदार लोग हैं। वो इस बात पर चर्चा करने के नहीं, लोग जो हैं इधर उधर के जो बहुत छोटी सोच रखते हैं वही इन चीज़ों का प्रचार करते हैं। जो अच्छे समझदार आदमी हैं, जिन लोगों को पता है कि सनातन धर्म क्या चीज़ है, सनातन धर्म बहुत सच्चा मज़हब है, उसके मानने वाले अच्छे लोग हैं। सनातन के मैंने है खुदा को एक को मानने वाला, तो लिहाजा वो इस काम को नहीं करने के, वो बरकरार रखेंगे। हमारा वक्फ बोर्ड बरकरार रहेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद पूरी है। लेकिन वक्फ को लेकर तो आज भी बैठक चल रही है और अभी सरकार का भी एक वो डिटेल निकली थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 78% जो ज़मीनें हैं वो सरकारी हैं। देखिए, अब सरकार क्या कह रही है, लेकिन उन्हें असली उनका दिल को मालूम, इनसे उनके दिल में इस बात की कदर है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये सही वक्फ बोर्ड है। ये जो इनकी संपत्तियां हैं ये सही संपत्तियां हैं। ये हमारे पुराने बुजुर्ग जो लोग हैं ये उनकी कुर्बानी है, उन्होंने वक्फ संपत्ति दे रखी है, वक्फ को दे रखी है। आप कैसे देखते हैं? अगर मान लिया जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई कुछ भी बता दीजिए अपने मन की बात, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए? वक्फ बोर्ड जहाँ पे है वही होना चाहिए। हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है जी। तो क्या सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए? क्या अजय पासा साहब होना चाहिए सनातन बोर्ड का गठन या नहीं? आप बता दीजिए, होना चाहिए? नहीं, हमें सनातन वाले से कोई मतलब नहीं है। वो तो देखो सरकार का काम है, अगर वो चाहते हैं ऐसा तो बनाए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन हमारा जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड में तमाम हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसको बनाया, कोई गवर्नमेंट की संपत्ति पे कब्जे नहीं किया। ये खामखाई में एक ड्रामा, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सब काम किया जा रहा है, हड़पने कुछ। अब हमारी जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, तमाम हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके पास भी हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या उनको परेशान किया जा रहा है? ये तो सरकार की मंशा सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को परेशान करने वाली, और कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये तो मुसलमानों को कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो जिन लोगों का हक है उनको दिलवाएंगे। नहीं, अभी इसका तो ड्राफ्ट कोई ऐसा अभी तक सामने नहीं है, क्या कैसे दिलवा देंगे? जो संपत्ति है अगर उसमें कोई अनियमितता है, कोई इस तरह का मामला है तो उसमें बोर्ड को ही हिदायत दी जाए, बोर्ड अपना उसका निरीक्षण करके उस मामले को देखे। अब इसमें कहते हैं साहब एक हिंदू समाज का व्यक्ति बिठाया जाएगा। देखो, बोर्ड का मामला ये जो हम सरकार ने बनाया, कोई बोर्ड ऐसा तो बना नहीं, सरकार का बनाया हुआ, भारत सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है ये। इसमें अब ये जानबूझकर इसे बदनाम करने के लिए हिंदू समाज को लाएंगे, उसमें तमाम मामला बिगड़ेंगे और क्या होगा उसमें, यही होगा। इसके अलावा तो कुछ राजनीति हो रही है क्या? राजनीति पॉलिटिकल के अलावा कोई भी मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे को हवा देने वाली बात है वोट के लिए, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरकार की जो नाकामियाँ हैं उससे पर्दा डालने के लिए सब इसको मुद्दे को उठाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो अगर इस तरह मुसलमानों के बीच में कितने स्कूल खोल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिल रही है। आज नगर निगम हमारा सहारनपुर के उसके हालात देख लिए क्या है। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई ज़मीनें जो कब्जा कर रखी हैं वक्फ बोर्ड की उनको मुक्त कराएंगे और अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे वहाँ पे। योगी जी तो वहाँ दिल्ली में, कल मैं सुन रहा था उनका भाषण, ये कह रहे थे कि हमने अपना प्रयागराज में गंगा में डुबकी लाया, क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री यमुना में डुबकी लाएंगे। अब ये तो अगर उनसे दिखाया, इतनी नदियाँ प्रदूषण हो रही, तमाम अखबारों में छप रहा, मीडिया में भी दिखाया जा रहा, टीवी पे, कि गंगा में नहाने लायक ही नहीं है गंगा भी। अच्छा, ये तो सिर्फ वोटों के लिए भाजपा ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहिए। इन जब से ये 2014 से यही किया जा रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों के बारे में तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं। मुसलमान तो इनके एजेंडे में नहीं है, कहीं भी है मुसलमान तो है ही नहीं एजेंडे में। कैसे, क्यों लगता है आपको कि मुसलमान एजेंडे में नहीं है?
अब छोड़िए, क्यों हमारे पीछे पुलिस लगवाना चाहते हैं? आप हम मुसलमान बन जाते हैं। पुलिस को लग जाएगी पीछे। वो तो जो बोलेगा, बोलने पे भी बैन है अब तो, वो तो पुलिस पीछे लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो पुलिस पीछे लग जाएगी, आपको लगता है ऐसा होगा कुछ ऐसा? नहीं, देखिए बोलने का एक सीमित है, एक मामला दायरा है, उस दायरे में बोलना चाहिए। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान बहुत बड़ा भाईचारा है, और हम देखता हूँ जितना हमें मोहब्बत हिंदुओं से है, बहुत से जो सेकुलर हिंदू हैं वो हिंदुओं से भी मोहब्बत रखते हैं और मुसलमानों से भी मोहब्बत रखते हैं। वो मस्जिदों से भी रखते हैं हमदर्दी, और मंदिरों से भी रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी राजनीति है, ये थोड़ी वक्त की तौर की राजनीति होती है, उसके बाद में सरकार बनती है, फिर हट के जो तुम प्रकार से भेदभाव खत्म हो जा, सब आप उसमें रहे। भाईचारा हिंदुस्तान जो है जब से आज़ाद हुआ, हमारे में भाईचारा रहा और भाईचारा रहेगा। अच्छा, भाईचारा बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा और है। ये कह रहे हैं कि अभी बात कर रहे थे कि ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और कुछ है ही नहीं, वो कहना में तुम समझ नहीं रहे उनकी बात को। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, जो हमारी सरकार है उसमें कुछ थोड़ा मतभेद करती है। वो वैसे तो भाई भाई है हिंदू मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई सनातन बोर्ड से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सनातन बोर्ड जो है वो अगर बनाना चाहते हो तो बनाइए, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड को मत छेड़िए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।